मित्रों नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा ज्योत को। मैं हूं आपका मित्र आर.डी. पंडित। मित्रों इस कड़ी में आपके बीच हम सबका साथ सबका विकास जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, इसको थोड़ा सा जीवंत एग्जाम्पल हम अपने जीवन में पुराने इतिहास को लेकर के करेंगे, महसूस करेंगे। वक्त है जब प्रभु श्री राम को माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जाना था और इस बीच में बड़ा सेतु राम सेतु जो बनाने की बात आई। तो आप जानते हैं, जैसा कहानी में सभी लोग जानते हैं, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ जो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कहानी कह पाऊँ, लेकिन हमारा जो मैसेज है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वानरी सेना हनुमान की पूरी टीम ने यह निर्णय लिया कि मुझे पुल बनाना है, प्रभु श्री राम का इस महान कार्य में सहयोग करेंगे। तो इस कड़ी में बड़े बड़े वानर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर को समुद्र में डालते थे पुल बनाने के दौरान। एक छोटी सी गिलहरी के भी मन में ऐसी भावना आई कि मैं भी इस महान कार्य में मदद करूं। तो गिलहरी भी डस्ट में अपने आप को लेटते लेटते जाकर के पुल के पास पूरे बॉडी को झाड़ लेती थी और कुछ डस्ट गिरता था। उनको ऐसा लगता था कि मैं भी इस कार्य में, पुण्य कार्य में मदद कर रही हूं। लगातार डस्ट बॉडी में लगाना और पुल पर जाकर झाड़ देना, ये होते रहा। इसी कड़ी में बहुत बड़े बड़े पत्थर ढोने वाले वानरों की जो टीम थी, उनको यह काम में बाधा आने लगी। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे क्या बीच में डिस्टर्ब करती है, तुम हट जाओ, तुम्हारा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तुम लाख बार भी ऐसा करेगी तो मैं एक बार ही बड़े पत्थर को मैं फेंक पाऊँगा वहाँ। तो उन्होंने बोला कि तुम हट जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा काम में जल्दी से बनाना है। तो गिलहरी बोली कि नहीं, मैं भी प्रभु श्री राम की मदद करना चाहती हूँ, थोड़ा सा ही सहयोग सही, लेकिन मैं भी कुछ अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करना चाहता हूँ छोटे से कार्य को करके। लेकिन वानरी सेना ने कहा कि नहीं, तुम डिस्टर्ब करती है। तो यह गिलहरी बोली कि नहीं, तुम जाओ हमारे इंजीनियर से मिलो, इंजीनियर अगर कह दे कि यह गिलहरी की ज़रूरत नहीं है तो मैं हट जाऊंगी। तो वो गए नल नील के पास वानरी सेना में से कुछ ने कहा कि देखिए साहब जी, ऐसा है कि ये गिलहरी डिस्टर्ब करती है। बोला कि नहीं, इसको हटाने का निर्णय मैं नहीं ले सकता हूँ, आप प्रभु श्री राम से जाकर मिलो। तो सुनना है ऐसा कि वो लोग श्री राम के पास गए और पूछा गया कि क्या ये रहेगी, इस कार्य में रहेगी, मदद करेगी। तो प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी को बड़ी प्रेम से उठा करके उसके बॉडी पर ये लाइनिंग देते हुए उसको प्रेम से कहे कि नहीं, यह भी हमारे कार्य में छोटा सा भी मदद सही, लेकिन कर रही है, इसको भी रहने दो। मैसेज ये है दोस्तों कि जब आप किसी महान काम को करते हैं, बड़े मिशन को ले चलते हैं, तो एक एक आम व्यक्ति का, हर दोस्तों का, पुराने मित्रों का, सबका सहयोग लें, सबका सलाह लें। आपको जो उचित हो वो करें, सहयोग सबका। किसी कार्य में कभी कभी चंदा लेने की बारी आती है, कोई 2 रुपया देना चाहता है, कोई 10,000 देना चाहता है, तो 2 रुपया वाले का भी सहयोग है, उसका भी इम्पोर्टेंस है। तो यह है उनका भी साथ। हम भी कभी कुछ काम करें तो छोटे लोगों से सलाह लेकर के कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और इसी कड़ी में हम बचपन में भी ये कहानी सुने कछुए खरहे की। कछुआ खरहा की कहानी दोस्तों आप लोग में से ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं सुना होगा, तो फिर भी आपकी पुरानी यादों को मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। कछुआ खरहे में कंपटीशन की बारी आई तो जगह डिजाइन किया गया कि एक फलाने जगह पर जो सबसे पहले पहुँचेगा, जो एपिसोड फर्स्ट में है, कि वो जीतेगा। तो बहुत 1 2 3 बोला गया, कछुआ भी तेज़ से दौड़ा, खरहा भी दौड़ा। तो आपको पता ही है कि खरहा बहुत फास्ट चलता है, बहुत जल्दी से निर्धारित जगह पर पहुँच गया। कछुआ बेचारा धीरे धीरे स्लो चलते चलते वो पीछे से जा रहा निर्धारित समय के थोड़ी देर पहले खरे को लगा कि यार मैं तो अब निर्धारित समय में थोड़ी ही दूर बचा है, मैं आराम से थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, वो रेस्ट करने लगा और नींद आ गई। कछुआ एकदम निर्धारित समय पर ठीक पहुँच गया वो, तो वो जीत गए। दोनों में जब मुलाकात होती बोलते नहीं, ये तो चीटिंग हो गया यार, मुझे तो नींद आ गई तब तुम जीत सके। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का निश्चित रूप से यहाँ पर मैसेज मिलता है। लेकिन जब दोनों मित्र में जीतने की बारी आती है तो एक हार जाए दूसरा जीत जाए, तो ये तो बहुत बड़ी खूबसूरत बात नहीं दिखने को लगती है। एपिसोड सेकंड में ऐसा होता है कि खरहे ने कहता नहीं, अब कि ऐसा करते हैं कि फलाने जगह पर चलो, वहाँ पर हम जाएंगे। बड़ी फास्ट से खरहा चला, बगैर आराम किए पहुँचा और एक निर्धारित समय जो पहले डिजाइन किया तो वहाँ तो पहुँच गया। खरहा कछुआ पीछे रह गया, कछुए की हार हो गई। लेकिन फिर यही बात हुआ कि एक दोस्त हारा एक जीता। तो ये जीवन में ऐसा हो कि कोई हारे कोई जीते, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो कछुए ने बोला नहीं, एक ऐसा जगह तैयार करते हैं कि वहाँ पर जो सबसे पहले पहुँचेगा उनकी जीत होगी। तो एक नदी था, नदी के उस पार जाना था। तो 1 2 3 बोला गया, जैसा कि हम लोग करते हैं रेस को स्टार्ट करने से पहले। 1 2 3 करते करते कछुआ स्लो नदी किनारे पहुँचा, फिर नदी में तैरते हुए उस पार चला गया। खरहा नदी किनारे जाकर रुक गया।
फिर जब दोनों मुलाकात होती है तो फिर वही एक मित्र हार गया, खरगोश। खरहा हारने के बाद जीत होती है कछुए की, तो यह भी एक हार एक जीत की बात ही आ रही, यह मज़ा नहीं आया। तो अगले एपिसोड में होता है कि खरहा खुद डिजाइन करता है कि नहीं, पहाड़ के उस पार जाना है, वहाँ जो पहले जाएगा वो जीतेगा। होता क्या है मित्रों कि वो बड़ी स्पीड से खरहा जाता है, पहाड़ के उस पार चढ़ के पहुँच जाता है निर्धारित जगह पर। और कछुआ जैसे जाता है तो पहाड़ पर चढ़ने के दौरान आपको पता ही कछुआ चढ़ भी नहीं पाएगा, वो लुढ़क करके गिर जाता था। ऐसी कहानी में दंत कथा, लेकिन मैसेज लेना है इससे। होता क्या है कि जब फिर पुनः दोबारा उनसे मुलाकात होती है तो कहता है कि नहीं यार मेरे, इस बार फिर तुम हार गए, हम जीत गए। फिर ये दोनों वाला बात, किसी में से एक, किसी में से दूसरा नहीं, दूसरा हाँ तीसरा, ये होते रहा ज़िंदगी में। दोनों ने एक निर्णय लिया, ऐसा करते हैं कि एक जब भी कभी चुनौतियाँ आए, दोनों मिलकर के चलो यार मेरे। जब कभी नदी मिलेगी तो नदी में हम आपका मदद करेंगे। मतलब कछुआ बोला कि खरगोश को हम तुम्हारा मदद करेंगे। खरगोश भी बोला हाँ यार ये बात ठीक है। जब कभी पहाड़ की बारी आएगी, ऊपर चढ़ने की बारी आएगी, तो खरहा कहा कि मैं कछुआ तुम्हारी मदद करूँगा। इस तरीके से दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। जब भी ज़िंदगी में चलो साथ मिल करके चलो, जब भी कभी चलेंगे एक दूसरे की बारी आएगी तो वो उसको मदद करे, यह मदद करे। यह एक दूसरे का कॉपरेशन की भावना बहुत अच्छा लगता है। यह भी एक सबका साथ सबका विकास का एग्जाम्पल है। मोदी जी ने हमें, हमारे पूरे भारतवासियों को जो नारा दिया बहुत अच्छा है। और अपने ज़िंदगी में हमने माना कि जीतने का प्रयास हम करते हैं इंडिविजुअली, लेकिन जब अपना ही आदमी हार जाता है तो यह यहाँ पर प्रेम थोड़ा सा कम दिखता है और जीवन में थोड़ी निरसता आ जाती है। तो हम सब मिल कर के आगे बढ़ने के लिए प्रयास भी करें, एक छोटे लोगों का भी मदद करें, उनका भी हम मदद लें। इस तरीके से हम आगे बढ़ें, ज़िंदगी में थोड़ा सा मस्ती आएगी और थोड़ा आनंद भी आएगा। मित्रों यह कहानी कैसी लगी आप हमें हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमें याद करके एहसास का रूबरू करावें। और हम चाहेंगे कि आपको यह कहानी निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आप लगातार इतना देर से लगातार सुनते रहे, आपकी निगाह लगातार बनी रही। आपके अंदर छुपे परमात्मा स्वरूप आत्मा को मैं बहुत ही दिलों से नमस्कार करता हूँ। मिलता हूँ पुनः दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।